का इमरान खान के पास ना बड़ी खाली बॉटल्स हैं और बीच में ये हुआ था कि इमरान खान के लिए पास जो एक्सरसाइज का सामान है वो पूरा नहीं था और हुकूमत चूँकि इमरान खान को अब नए सामान की फरहमी भी उन्होंने रोकी हुई है। इवन के जो सर्दियों के गर्म कपड़े हैं वो भी इमरान खान और इमरान खान की जो मिसेस बुशरा बीबी हैं उनको नहीं पहुंचाए जा रहे। बाबड़ा में जलसे पे आपने गोलियां चलाई, बहुत सारे लोगों को अपने मार। 144 की खिलाफ वर्जी। पिंडी में कौमी इत्तेहाद के हमले इस पे पीपल पार्टी के दिनों में आपने हमला किया। 20-25 से ऊपर आदमी अपने मार। 1 यूनिट की मुखालिफत में बादशाह खान की तारीख मेरे वालिद साहब की अब वो कर दें। वो क्या चाहते थे, वो क्या कहते थे? उन्होंने कहा था पाकिस्तान एक फेडरेशन होना चाहिए। इमरान खान ने वो जो खाली बोतलें हैं उनमें रेत भरी और रेत भर के उनको डंबल्स बना लिए और इमरान खान उनके साथ जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही इलेक्शंस जो हैं वो इसी तरह से धांधली ज़दाई होते हैं, लेकिन इस मरतबा ये जो धांधली का टीका है वो इतना बड़ा है कि छुपाए नहीं छुप रहा। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 2 खबरें हैं, ये कहें कि खबरें नहीं हैं, 2 हकीकतें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको फ़ख्र होगा कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का लीडर है, सियासतदान है, वरना तो पाकिस्तान के सियासतदानों में कोई दम खाम भी नहीं है। इमरान खान के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ ये है कि हमारे एक दोस्त हैं अडयाला जेल के, जब हमने सोर्सेज से अंदर से पता किया तो उन्होंने कहा इमरान खान के पास ना बड़ी खाली बॉटल्स हैं और बीच में ये हुआ था कि इमरान खान के लिए पास जो एक्सरसाइज का सामान है वो पूरा नहीं था और हुकूमत चूँकि इमरान खान को अब नए सामान की फरहमी भी उन्होंने रोकी हुई है। इवन के जो सर्दियों के गर्म कपड़े हैं वो भी इमरान खान और इमरान खान की जो मिसेस बुशरा बीबी हैं उनको नहीं पहुंचाए जा रहे। तो छोटापन होता है जब आपके पास ताकत हो, इक़्तिदार हो और आप अपने दुश्मन के साथ इस कदर घटिया सलूक करें। तो इसमें जो तारीख़ लिखी जा रही होती है, आज 1400 साल पहले भी कुछ जुल्म हुए थे जो आज भी तारीख़ में ज़िंदा हैं और लोग उन पर लानते भेजते हैं जिन्होंने वो जुल्म किए थे। तो तारीख़ का हिस्सा होते हैं। अगर आपने अच्छे काम किए हो तो आप अप्रिशिएट होते हैं और अगर आपने बुरे किए हो तो फिर भी आप जो है वो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो नाज़रीन, इमरान खान ने वो जो खाली बोतलें हैं उनमें रेत भरी और रेत भर के उनको डंबल्स बना लिए और इमरान खान उनके साथ जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। ये इमरान खान के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। आप देखें कितना दरवेश आदमी है कि उसने अच्छा अब हो क्या रहा है। नाज़रीन, मैंने आपको बड़ी अंदर की खबर है, इमरान खान टूट क्यों नहीं रहा, इमरान खान झुक क्यों नहीं रहा, इसकी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, बड़ी वजह। हमने जो अपने सोर्सेज हैं वहाँ से ये खबर निकाली और आपको हैरानी होगी ये बात सुन के। इमरान खान ने अपने जो बहुत ही करीबी रुफ़का जो मुलाकात के लिए जाते हैं उनको बताया और उनको कहा कि मैंने जो अपनी जवानी है वो पूरे अरूज पे देखी, मैंने क्रिकेट खेली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हीरो रहा, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद जब मैं रिटायर्ड हुआ तो फिर मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल बना के तो अपना और अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद मैंने नमल यूनिवर्सिटी बना के अपनी और अपनी कौम का नाम रोशन किया। तो इमरान खान ये कह रहा था, अपने जो करीबी मुलाकात वाले लोग हैं उनसे ये बातें कर रहा था और कह रहा था कि मैंने हमेशा जो है मैं हीरो रहा हूँ, मैं हमेशा हीरो रहा हूँ और ये मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूँ तो भी मैं किताबों में हीरो ही रहूँ, विलन नहीं बनूँ। नाज़रीन, अब मामला क्या है? मामला ये है कि इमरान खान ने ठान ली है कि मैंने इस सिस्टम के सामने सरेंडर नहीं करना, झुकना नहीं है, मैंने रेजिस्ट करना है। नाज़रीन, अब आप इसको फसाद कहें, फाशिज़म कहें, आप इसको लड़ाई कहें, आप इसको तसादुम कहें, लेकिन वो बंदा एक डट गया है और वो कहता है कि मैं हक़ पे खड़ा हूँ और मैं तब तक खड़ा रहूँगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। और यही वजह है नाज़रीन के जो मुखालफीन हैं उनके हाथ पाँव फूले हुए हैं और उनको कुछ भी होश नहीं आ रही। कभी वो कपड़े रोक लेते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं और कभी जो है वो इमरान खान तक जो सामान की रसाई है उसको रोक लेते हैं। तो नाज़रीन, ये कहना कि इमरान खान टूट जाएगा, इमरान खान झुक जाएगा, तो ये सारी क्यास आराइयाँ हैं, इससे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना कुछ हो सकता था या जितना कुछ किया जा सकता था वो तो उन्होंने करके देख लिया। अब नाज़रीन, जो इख्तिताम हुआ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का, उसमें उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी वाले दिन, जो कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था, तो उसको जो धांधली हुई थी उसके एहतजाज के तौर पे मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा, हड़ताल रहेगी और एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही इलेक्शंस जो हैं वो इसी तरह से धांधली ज़दाई होते हैं, लेकिन इस मरतबा ये जो धांधली का टीका है वो इतना बड़ा है कि छुपाए नहीं छुप रहा
और अब अप्रोक्सीमेटली कोई आप ये इमेजिन कर लें कि ये 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो दूसरे साल के मुकम्मल होने पे यौम स्याह मनाया जाएगा। कैसी बात है। महमूद अशीज़ई साहब ने कहा कि ये पीटीआई वालों को फसाद वाली पार्टी कहते हैं। साथ उनके बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, उनकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये चेयरमैन है इस पार्टी का, और ये तो बेचारा अगर पटाखा भी ज़ोर से फट जाए तो ये डर जाता है। तो आप कह रहे हैं कि जो पीटीआई है वो फसाद फैलाने वाली पार्टी है। महमूद अशीज़ई ने ये कहा कि अगर जब भी हमारे बातचीत शुरू होगी हुकूमत के साथ, तो जो पहला एजेंडा होगा वो इमरान खान की रिहाई होगा। नाज़रीन, तरीक़े तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस है वो अपने लिहाज से पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें ना तो एहतजाज करने की इजाज़त दी जा रही है, ना कोई आवाज़ उठाने की इजाज़त दी जा रही है, ना ही कोई अपोजिशन को कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका कामयाब होना और उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनका शमूलियत इख्तियार करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। पीका एक्ट के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों ने वहाँ पे अपने मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने खिताब किया और ख़िताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी की जा रही है। और इसके अलावा ईमान मज़ारी, हादी चट्ठा, उन्होंने वकला को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि पीटीआई को चाहिए कि वो आगे बढ़े। तो नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अपोजिशन के, वो अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। आने वाले दिनों में महमूद अचकज़ई और इल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये आपको सरप्राइज़ देंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने जो इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की जो कॉल है उसके ऊपर एक्ट करते हुए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मुलाकातें बढ़ा दी हैं। और इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान इज़ वेटिंग फॉर द मूवमेंट ऑफ जेन जी। ये जो जेन जी है, इसकी मूवमेंट के लिए वो ये समझते हैं कि इस मुल्क का जो नौजवान है वो उठेगा और उठकर वो हर चीज़ को बहा ले जाएगा। लेट्स सी दैट नाज़रीन कि क्या इमरान खान की ये जो ख्वाहिश है ये पूरी होती है या फिर इस्टेब्लिशमेंट का डंडा जीतता है जिस तरह पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 सालों में जीतता रहा है। और क्या कोई और तीसरा भी कोई हल इस मामले का निकलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो आज के सियासी मंजरनामे का जो हीरो है वो कैदी नंबर 804 है, इमरान खान है। और इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो भी इतनी बहादुर साबित होंगी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ज़्यादती होगी। उमर सरफराज चीमा, उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी जेल में रहनी पड़े तो रह लूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा इमरान खान से बेवफाई नहीं करूँगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इसके अलावा मियाँ महमूदुर रशीद साहब, उन्होंने कहा इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इजाज़ चौधरी, उन्होंने कहा जनाब जहाँ पे थे वहीं पे हैं और वहीं पे रहेंगे। तो नाज़रीन, ये वो रेजिस्टेंस है, ये वो नज़रिया है जो कि हुकूमत को जीतने नहीं दे रहा और इस आवाम को झुकने नहीं दे रहा। और सारे का सारा जो एट द एंड क्रेडिट है वो सोशल मीडिया की टीम को है। और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो मैंने कई मरतबा कहा है कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट है, और इस मौजूदा दौर की जो सबसे ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है वो पीटीआई का सोशल मीडिया। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि आप आम आदमी के जहन को ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते, उसकी सोच को नहीं बदला जा सकता। उसकी सोच बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको डिलीवर करें। हुकूमत के पास डिलीवरी ज़ीरो है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जी आप इमरान खान को भुला दें। भुला देगी ये कौम इमरान खान को? आप जो पेट्रोल है वो 150 रुपये लीटर कर दें, आप गैस की कीमतों में कमी कर दें, बिजली के बिलों में कमी कर दें, नौजवानों को आप जो है कारोबार के मौके दें, और इसके अलावा नौजवानों को नौकरियां दें जो आपके पास नहीं है। इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतर करें जो आप नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये जो मामलात हैं सारे के सारे बातचीत के ज़रिए हल हो जाएँ, पाकिस्तान फसाद से बच जाए और अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।